प्रणाम, अभिनंदन। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की। मित्रों, धनतेरस कार्तिक की अमावस्या के ठीक 2 दिन पहले आती है और वेदों में ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी, जो समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक आरोग्य देने वाले भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी दोनों आपके ऊपर कल्याण करें, इसलिए आती है हर साल दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस। धनतेरस की बहुत सारी बधाइयाँ सुबह से हमारे व्हाट्सएप पर आ रही हैं, आपके व्हाट्सएप पर भी आ रही होंगी। यही एक माध्यम रह गया है अब लोगों को शुभकामनाएं देने का। कहाँ अब आज के दौर में इतने आपाधापी की ज़िंदगी में कहाँ किसके पास इतनी फुर्सत है कि वो जाए अपने गम, अपनी खुशी साझा करे। नहीं रह गया इस समय अब। मित्रों, 3 बेटियों का परिवार था मेरा, और उसके पहले माँ, पिताजी, 2 भाई, फिर उसके बाद भाइयों का परिवार, साथ में इतना खुशहाल परिवार परिवेश जिसका सिर्फ इस समय भावनाओं में महसूस कर सकता हूँ। जब दीपावली आती थी तो बचपन में एक इंतज़ार होता था कि भैया लोग बाहर नौकरी करते थे और एक इंतज़ार होता था कि दीपावली पर सब लोग आएंगे और हम अपने भतीजों के साथ, भाइयों के साथ, गांव में परिवार के साथ मिलकर खूब मस्ती करेंगे। अब कहाँ है वो सब दिन, वो कहाँ है वो सारी अपेक्षाएं ही रह गई। सभी लोग अपने अपने परिवार में मशगूल, दूर दराज अपने अपनों से दूर बैठे हुए हैं। और मित्रों, ये पहली दीपावली हमारी ऐसी होगी जिसमें हमारी कोई भी बेटी हमारे साथ नहीं है। ये हमारे लिए हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब अपूर्ण क्षति हो, लेकिन वो जहाँ भी हैं, 3 बेटियाँ और मेरी एक भतीजी, जहाँ भी है वो अपने अपने परिवार में सब मस्त हैं और ईश्वर उनको आनंद प्रदान करता रहे। बस एक बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अकेले माता पिता का ये सुखद अनुभूति उन लोगों के लिए है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। हमारी भी शुभकामनाओं के साथ उनका जीवन निरंतर उन्नति पथ पर प्रशस्त रहे। हमारे सभी दोस्तों को मैं इस वीडियो के माध्यम से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे याद रखा और शुभकामनाएं दी। दोस्तों, आशा पर जीवन निर्धारित है, ऐसा कहा जाता है। किसी के लिए यह धनतेरस आखिरी हो सकती है, किसी के लिए यह धनतेरस निरंतर हो सकती है, किसी के लिए यह धनतेरस आत्मिक सुख का प्रतीक हो सकता है, किसी के लिए आशीर्वाद हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं। आज धनतेरस पर कुछ संकल्प लीजिए। मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ? आप खुद समझदार युवक हैं। बस 2 विनम्र निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि इस बार दिवाली पर हो सके
तो दिया खरीद के ले आइएगा। दिया वही जो कुम्हार बनाते हैं। अच्छी तरह से मुझे याद है दोस्तों कि जब मतलब बचपन में जब गांव में कुम्हार आता था, इतनी बड़ी सी हड़िया लेके, उसमें तमाम दिया होती थी और 4 आना 8 आने का मिलता था वो। और 4 आने 8 आने में कम से कम 100 दिए होते थे उसमें। और वही दीपक रात को तेल में जलाए जाते थे। घी के दीपक से पूजा होती थी, तेल के दीपक से चारों तरफ रोशनी की जाती थी, ताकि वो सारे मच्छर जितने भी हैं, मच्छर कीट पतंगे सब हमारे से दूर हो जाएं। तो मित्रों, अगर हो सके तो आज भी मैं अभी जब घर से ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था तो देखा मैंने कई सारे कुम्हार के बच्चे अपनी छोटी छोटी दुकानें लगा के बैठे हुए हैं। तो आप ये जो आर्टिफिशियल लाइटें होती हैं इनको ना लेके अगर दीपक जलाएं तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे परिवारों को रोजगार मिल सकता है। और दूसरी एक इल्तिजा, एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि हो सके तो पटाखों से बचें। पटाखे अपने बच्चों को अपने से दूर ले जाते हैं। प्रकृति नाराज होती है पटाखों से। बचपन में बताऊं, मैं एक हमारे घर पे एक टाइगर नाम का कुत्ता हुआ करता था, और दिवाली के जब हम लोग दिवाली के 2 दिन पहले से पटाखे बजाना शुरू करते थे ना, तो वो भाग जाता था और दिवाली के 2 दिन के बाद आता था। आप सोच के देखिए कि उस धमाके में, उस पटाखे में कितना, हालांकि उस समय बड़ा मज़ा आता था, लेकिन आज की डेट में हमें ये महसूस होता है कि उसे कितनी तकलीफ होती रही होगी। धुएं से भर जाता है आसमान। और जानते हैं, अनजाने में हम उन लोगों को समृद्धशाली करते हैं जो इस समाज के दुश्मन हैं। पटाखे बजाने से प्रकृति में एक उथल पुथल तो होती ही है, साथ में जो पटाखे बनाते हैं वो समृद्ध होते हैं, और जिनको हम नहीं चाहते कि वो समृद्ध हों। पटाखा बनाने वाला भी समृद्ध होता है और पटाखा बेचने वाला भी समृद्ध होता है। और जब ये समृद्धशाली लोग मजबूत होते हैं तो देवी देवताओं के अर्चन में, पूजन में, वंदन में खलल डालते हैं। तो अगर हम इस दिवाली पटाखों को बायकॉट कर सकें तो कितना सुंदर होगा। प्रकृति को हम संरक्षित कर पाएंगे। दीपावली में दिए जला के हम उन परिवारों को खुशियां प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, पटाखे न जलाकर हम एक अप्रत्याशित घटनाओं से बच सकते हैं। हालांकि हमारी बातें बहुत सारे लोगों को उचित नहीं लगेंगी, लेकिन कहना हमारा फर्ज था, क्योंकि अनुभवों से ही आदमी सीखता है। और मुझे लगता है कि पटाखों से परहेज करना चाहिए। 8 मिनट 53 सेकंड की वीडियो हो चुकी है, लंबी हो गई, देखने में आपको असुविधा भी हो सकती है। कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे ही वीडियोस आपके पास देता रहूं। कम से कम मैं रूबरू अपने प्रशंसकों के पास आकर उन्हें दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं तो दूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मैंने जो आपसे आग्रह किया है, जो आपके विनती की है, उस पर अमल ज़रूर करिएगा। अगर एक भी परिवार हमारे इन निवेदन पर अमल करता है तो मैं समझूंगा कि मेरी ये वीडियो सफल हुई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना ख्याल रखिएगा। दीपावली की अग्रिम बधाई और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करें और कुबेर जी आपका धन धान्य से परिपूर्ण करें आपका जीवन। बहुत शुभकामनाएं।